थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इंसान भी बड़ा अजीब है। जो उसकी तबीयत को समझे वो अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगे? असली इंसान तो वही है जो हमारी नीयत को समझता है, यानी हम कैसे हैं, जो हमें जानता है, वही सच्चा इंसान है। तो उन इंसानों को समझिए, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए। महत्वपूर्ण इंसान है वो हमारे लाइफ में। गुड मॉर्निंग हस्बैंड, इसी प्यारे से थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। आज 1 जनवरी 2021 है, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए नज़र डालें। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट है हमारा, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा? यानी अभी दूसरे नंबर का एडिशन है, याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, और साथ ही साथ पूछ सकता है कि खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का कौन सा एडिशन है, दूसरा, और ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर के कहाँ पे? गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये 26 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा और आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जैसे स्काई ड्राइविंग, स्काई स्लेडिंग, स्काई हॉकी, इससे स्काई से मतलब आइस से जुड़ी, स्काई कह रही हूँ, सॉरी, आइस हॉकी, आइस स्लाइडिंग, आइस ग्लाइडिंग, ये जितने भी गेम हैं वो इसके अंदर खेले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है, झारखंड के किस जिले में कम से कम 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे या फिर इससे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि 9 साल पुराना बौद्ध मठ पाया गया है, वह किस राज्य में है? उत्तर क्या होगा आपका? ये कहाँ पे है? झारखंड में। अगर बहुत डीप पूछेगा तो हो सकता है पूछते झारखंड में भी कहाँ, तो हजारीबाग जिले में ये स्थित है। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, आपको पता है ना। और ये हजारीबाग में 9 साल पुराना मठ पाया गया है। तो ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर नजर डालें। ये है, 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इम्पोर्टेंट है, इससे किस तरीके के प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा कौन सा एडिशन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16वां एडिशन है। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? ये 2 मंत्रालय के द्वारा किया गया। एक कौन है? एक है शिक्षा मंत्रालय, जिसे कि हम पहले किस नाम से जानते थे? HRD के नाम से जानते थे। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे इसके हेड कौन है, आपको पता है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। दूसरा मंत्रालय कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसमें किया जा रहा है, इसमें बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट होने के बाद वो उद्योग या फिर वाणिज्य क्षेत्र में भी काम कर सके। ठीक है, अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम याद रखिएगा, 2030 राइज, या फिर उच्च शिक्षा। ये इस बार की इसकी थीम रही है। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या कहा गया है, ये देखिए, इनोवेशन, ठीक है, आपका एंटरप्राइज, ठीक है, और आपका सस्टेनेबिलिटी, और आपका रेजिलियंस जैसे थीम को इसमें रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा आयुष्मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सॉरी, उत्तर है आपके द्वारा आयुष्मान। क्या है इसका अभियान का नाम ही है? ये क्या अभियान का नाम है? आपके द्वार आयुष्मान। ये जो अभियान है वो किस राज्य के द्वारा खोला गया है? राज्य केंद्र शासित, तो ये किया गया है MP के द्वारा। MP में आपको जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है?
एक पॉइंट याद रखिएगा, एमपी का जो कैपिटल है भोपाल, भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया है। इसका एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, जो कि स्वच्छ भारत में चौथी बार टॉप पर किया है। पांचवा याद रखिएगा इसका रीवा, जहाँ पे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा सबसे कैपेसिटी वाला क्या लगाया जा रहा है, सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ की एक नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, जो बांध बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम, उसके पास फ्लोटिंग पैनल, सोलर पैनल लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल नदी किस नदी पर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसा है, रेल पुल है। तो ये कहाँ पे किस नदी बनाया जा रहा है, तो चिनाब नदी बहती है वहीं पर बनाया जा रहा है। हो सकता है ये भी पूछे, जैसे अब तक हम जानते हैं आईफल टावर सबसे बड़ा है, ठीक है, और उससे कितने मीटर अधिक है ये पुल होगा, तो 35 मीटर अधिक ये माना जा रहा है। तो इतना ऊंचाई पे इसको बनाया जा रहा है और आईफल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे कि हम UNEP के नाम से जानते हैं, ने न्यूयॉर्क कार्यालय के सहयोग महासचिव के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो UNDP है उनके न्यूयॉर्क जो कार्यालय है उनके लिए एक सहयोगी महासचिव को अपॉइंट किया गया। वो कौन है, वो है लिगिया नोरोहा। याद रखिएगा, लिगिया नोरोहा। तो नोरोहा से सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा बोस किर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी वोल्कान बोस किर। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केनिया में है। ठीक है, केनिया के कैपिटल नैरोबी में है। और UNDP जो है वो अलग है, वो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो दोनों याद रखिएगा, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि UN में, ठीक है, UN में जो पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था वो कौन थे, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज में सुना था कि किसने UN में संस्कृत में श्लोक बोला। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन बोला है, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, याद रखिएगा संस्कृत में इन्होंने श्लोक बोला है। और इंडिया जो है वो 8 टाइम यानी 8 टाइम्स UN का जो 10th मेंबर है ना, इसमें कितने टोटल मेंबर होते हैं इस UN में, अगर देखिएगा तो UN में आपके 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं। तो 10 में 8 टाइम जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, यानी भाग लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये है डॉक्टर राजवर्धन आजाद को वेट्रीनिटल डिसऑर्डर के लिए WHO के डेवलपमेंट ग्रुप के लिए नामित किया गया है। तो ये किस संस्था के अध्यक्ष हैं, तो ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर आपसे हो सकता है यही पूछ दे कि वेट्रीनिटल क्या है, तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, ये आंखों की रेटिना और जो विस्ट्रॉज डैमेज हो जाता है उसकी समस्या को ये डील करते हैं। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे 11 टीम को चुना गया था। ठीक है, 11 टीम को चुना गया था, जिसमें कि एक इंडियन है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजवर्धन आजाद।
ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दी है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि हुक्का पर रोक लगा दी? तो ये सब करने वाला राज्य हो गया है झारखंड। ठीक है, और आपको पता होगा कि झारखंड में किसान सूर्योदय योजना भी शुरू किया गया था। उसके बाद सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान भी यहीं पे शुरू किया गया था, और यहीं पे मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना भी यहीं पे शुरू की गई थी। कहाँ पे? झारखंड में ही। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, भारत किस देश के बीच 19वें गृह सचिव स्तरीय की वार्ता कर रहा है? तो कौन से नंबर का है? 19वें नंबर का ये वार्ता है। ये किसके साथ भारत कर रहा है? तो बांग्लादेश के साथ कर रहा है, याद रखिएगा। अभी बांग्लादेश को ही हम एक हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, उसका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? एलॉएट 3 हेलीकॉप्टर, ठीक है, भेज दिया अभी। अगर हम पूछते हैं कि बांग्लादेश से जो बाउंड्री सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। त्रिपुरा एक इकलौता ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? फैनी नदी। फैनी नदी पे अभी ब्रिज बनाया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तीस्ता नदी जो है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है पूछे कि हम बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बोंगो सागर अभी किए, कॉर्पेट किए, ठीक है, और मित्र शक्ति भी इसी के साथ हमने किया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन में विशेष ट्रेन को हरी झंडी दी है? तो टनकपुर दिल्ली जंक्शन में पीयूष गोयल, जो कि हमारे रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने ही एक विशेष ट्रेन को किया है। दिल्ली का जो ट्रेन था मेट्रो, याद है, दिल्ली में एक मेट्रो चलाई गई थी, वो भी कैसी थी? ड्राइवरलेस। तो वो कहाँ भी चली थी? वो दिल्ली में चली थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती कर दी है? ठीक है, अब देखिए, ये कौन किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। इसी तरीके एक और हमने न्यूज सुना था जो कि तमिलनाडु से आया था। क्या था? तमिलनाडु के कर्मचारी जो थे, ठीक है, उनकी जो एज है वो बढ़ा दी गई थी। जो रिटायर होने थे उनकी एज बढ़ा दिया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे अभी क्या बोलते हैं, वो होने वाला है ना चुनाव, इसलिए। अब भाई एमपी में तो कोई चुनाव होना रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो संविदा के कर्मचारी थे उनको रिटायरमेंट की एज जो है वो 3 साल क्या कर दिए? घटा दी गई है। पहले कितनी थी? 65 थी, अब 3 माइनस हो गया है, तो अब कितनी हो गई? 62 एज में ही वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखिए, कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो हम जान ही रहे थे कि कर्नाटक में क्या किया जा रहा है? खिलौना का क्लस्टर बनाया जा रहा है। वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? कोप्पल में बनाया जा रहा है, यानी कर्नाटक के कोप्पल जिले में ये बनाया जा रहा है। और अगर पूछे म्यूजियम कहाँ लगाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर है आपका खिलौने का? तो वो है आपका गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ये कौन है? वेल चेरू राव जी हैं जिन्हें चुना गया है। अगर इन्हें मिल जाएगा तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति खोजी है? तो अल्पाइन नाम का मतलब टाइप का एक पौधा होता है जिसको कि कहाँ पे खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है तरुण बजाज को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो तरुण बजाज को राजस्व विभाग यानी
रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आपको पता होने चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।